अयोध्या में अब तक मंदिर मस्जिद का विवाद था, जिससे अब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने शिया सुन्नी हिंदू के त्रिकोण में बदल दिया है। शिया वक्फ बोर्ड ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे को झूठा बताते हुए अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। शिया वक्फ बोर्ड के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन वसीम रिजवी ने पिछले महीने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की थी। उसके बाद हिंदू मुसलमानों का मन टटोलने श्री श्री रविशंकर अयोध्या भी गए, जहां उन्होंने कबूल किया कि उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हालांकि श्री श्री के अयोध्या से लौटते ही शिया वक्फ बोर्ड ने विवाद निपटान का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में खुद को बाबरी मस्जिद का हकदार बताया है। शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाए और बाबरी मस्जिद को लखनऊ में शिफ्ट किया जाए। लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड की अपनी जमीन घंटाघर के सामने है। शिया वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर मस्जिद बनाने का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। यूपी सरकार से मंजूरी मिलते ही एक कमेटी बनाकर लखनऊ में नई मस्जिद बनाई जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा मस्जिद-ए-अमन। शिया वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसके फॉर्मूले को राम जन्मभूमि न्यास और वीएचपी के नेताओं का समर्थन है और अयोध्या के कई प्रमुख साधु संतों ने भी अयोध्या में मंदिर और लखनऊ में मस्जिद बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई किसी तरह से लोकस नहीं बनता, कोई राइट नहीं बनता कि बाबरी मस्जिद के बारे में किसी तरह का भी कोई डिसीजन ले या इंटरफियर करे। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तब होता कि जब सब लोग तैयार होते हैं। अब क्योंकि कोर्ट में सब पार्टीज हैं, शिया वक्फ बोर्ड और हिंदू पक्ष अब एक प्लेटफॉर्म पर है। शिया वक्फ बोर्ड ने अपनी बात कोर्ट के सामने रख दी है, अब कोर्ट फैसला करेगी। शिया वक्फ बोर्ड का फॉर्मूला न तो शिया धर्मगुरुओं को मंजूर है, न ही हिंदी धर्मगुरुओं को। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि शिया वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में समझौता करना चाहता है या सिर्फ शिगुफा उड़ा रहा है। इस तरीके की बातें करके केस को कहीं न कहीं उलझाने और लोगों को कंफ्यूज करने का काम किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। लिहाजा जो लोग इस मुल्क को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वही लोग इस तरीके को मेरा नाम दिलवाते रहते हैं, ऐसी कोशिशें करते रहते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से ये मसले का जो है वो हाईलाइट रहे। श्री राम मंदिर हम लोग वहाँ बनाए हैं, छोटा रूप में, अब बड़ा रूप में बनाएंगे और किसी का कोई बात नहीं मानेंगे इधर उधर। वसीम रिजवी साहब ने 18 नवंबर 2017 को एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि मस्जिद का निर्माण हम अयोध्या फैजाबाद में नहीं करेंगे और बाबरी मस्जिद के नाम से कहीं नहीं करेंगे। तो मैंने मान लिया, ठीक अच्छी बात है। तो अब विश्व हिंदू परिषद और संत महात्मा मिलकर के मंदिर निर्माण बंद करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पक्ष विश्व हिंदू परिषद है। हालांकि सीधे तौर पर विश्व हिंदू परिषद एक पार्टी नहीं है, लेकिन चूंकि श्री राम जन्मभूमि न्यास से जुड़ा हुआ है विश्व हिंदू परिषद, इसलिए उसे पार्टी माना जा सकता है। दूसरा, उसका सीधा संबंध रामलला विराजमान से है, जो दूसरी पार्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और रामलला विराजमान को लेकर जिसने केस किया है वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। दूसरे, पहले हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी है, स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के शर्मा जी है, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, सैयद वसीम रिजवी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि चेयरमैन है शिया सेंट्रल वक्फ लॉ बोर्ड के यूपी के, और हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। कासमी साहब, सबसे पहला मेरा सीधा सवाल और ये कि क्या शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मूले को आप मानते हैं? ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जब वो मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पर बनवाएं, लेकिन मस्जिद को यहाँ से वहां करने का मतलब कि मस्जिद दुनिया में कहीं भी बन सकती है, बना सकता है, तो आदमी तो अपने तौर पर बना लेगा। अयोध्या में बनाए, अयोध्या से बाहर बनाए निकल के, या लखनऊ में बनाए, मुझे कहे जहां पर वो मैं बनवा दूंगा मस्जिद। और दिन रात लोग बनाते भी रहते हैं, मस्जिदें बनती रहती हैं, तो उसको वो फार्मूला के तौर पर पेश करना कि लखनऊ में मस्जिद बनवाई, ये तो ऐसी अटपटी बातें हैं। दूसरी ये कि वो होते कौन है। अगर वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, एक मिनट के लिए हम मान भी ले कि वो पार्टी है, एक मिनट के लिए हम मान भी ले कि अगर वो शिया प्रॉपर्टी है, फिर भी क्या एज ए चेयरमैन उनको ये वक्फ एक्ट ये राइट देता है कि वो जमीन किसी को दे दे? बिल्कुल ये नहीं देता। ये टेक्निकल फॉल्ट सबसे पहले है और कानूनी तौर पर वो गलती कर रहे हैं इस तरह की बात करके। दूसरी बात ये कि खुद शिया समुदाय उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
खुद 26 नवंबर को अभी लाखों का मजमा जमा होने जा रहा है दिल्ली में, और उसमें उसका सोशल बाइकाट करने जा रहे हैं कि शिया को ये बदनाम कर रहे हैं, शिया के नाम पर अपने ऐप को छिपाने के लिए, अपने करप्शन को छिपाने के लिए, अपनी बदनवानी को छिपाने के लिए पूरे शिया समुदाय की इज्जत को उन्होंने दांव पर लगा दिया है। और जो मर्जी आता है, जिस तरह की मर्जी आती है वो बात करते रहते हैं। उनकी बात इसलिए भी काबिल गौर नहीं है कि ये बहुत पहले से वो ये बात मंदिर की वकालत करते आ रहे हैं। तो 2 महीना पहले उन्होंने वकालत की, उसके बाद जब वहां पर राम के स्टैच्यू बनने की बात आई तो उसमें भी तीर कमान भेजने की उन्होंने बात की, और इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। जबकि ये वही शिया वक्फ बोर्ड है जो 6 अक्टूबर 2010 की तारीख उलट के देख लीजिए तो उसमें बाजाब्ता इन्होंने ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हर तरह से लीगली सपोर्ट करेंगे और हम उसके साथ है। जो उसका स्टैंड है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, उसमें कहीं दूर दूर तक हम अलग नहीं है। आज उनका स्टैंड कैसे चेंज हो गया, बीएसपी के जमाने में अलग, एसपी के जमाने में अलग, बीजेपी के जमाने में अलग। तो ये पॉलिटिकल जैसे जैसे चेंजिंग आती है इनका स्टैंड चेंज हो रहा है। विजय शंकर तिवारी, क्या आपको लगता है शिया वक्फ बोर्ड भी एक पार्टी है? क्योंकि कोर्ट में जो 3 पार्टियां हैं उसमें शिया वक्फ बोर्ड है ही नहीं। और हमारे साथ वसीम रिजवी जी जुड़ गए। वसीम रिजवी जी, आपने सुनी कासमी साहब की बातें, उनका कहना है ना तो आपको कोई लोकल स्टैंडिंग है, दूसरा आपका शिया समाज बाइकआउट करने जा रहा है दिल्ली के अंदर, तीसरा आप पर्सनल कैपेसिटी में बयान देते हैं। एसपी की सरकार रहती है तो एसपी की बात कहते हैं, बीएसपी की सरकार रहती है बीएसपी की बात करते हैं, अब बीजेपी की सरकार है बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। देखिए किस हुकूमत में इनसे ये बताइए कि हमने कहा कि वहां पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड का जो 6 अक्टूबर 2010 21 मार्च 2017 में जिस वक्त 21 मार्च 2017 में 6 अक्टूबर 2010 को आपने कहा कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ हैं, ये कह रहे हैं काजमी साहब, कह रहे हैं ये मसलिम फैसला बोर्ड के सदस्य हैं। किससे कहा? ये देखिए आउटलुक की स्टोरी देख लीजिए, सारे अखबारों की स्टोरी देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2010 की, जिसमें क्या कहा, जिसमें क्या कहा आप सर्च कर लीजिए ना गूगल पे। 6 अक्टूबर 2010 में सारे अखबार प्रिंट मीडिया की स्टोरी देख लीजिए, हजारों की तादाद में वो लिंक आपको मिल जाएंगे। कहीं नहीं दिया, ये देख लीजिए अगर आपकी तरफ से छाप देता उसके हम जिम्मेदार नहीं है। अरे ये आउटलुक अपनी जानिब से छाप रहा है तो आप पेश कीजिए जाकर। और दूसरी चीज ये है कि देखिए इन सब बातों से आप एक फर्जी कागज लाके मुझे क्या, ये फर्जी कागज है, ये आउटलुक की स्टोरी आपको फर्जी लग रही है? बिल्कुल फर्जी कागज 6 अक्टूबर 2010 की स्टोरी आपको फर्जी लग रही है? ये आप अपने पास रखिए, इसको सनद बनाइए आपके वक्त। अरे आप अपने फॉर्मूला को अपने पास रखिए। ये बताइए कि क्या वक्फ शिया वक्फ एक्ट आपको ये इजाजत देता है कि आप वक्फ प्रॉपर्टी किसी को दान कर दें? ये बताइए, टेक्निकल बात कीजिए और इशू पर बात कीजिए। प्रॉपर्टी दान करने की कहां बात आ रही है? आप कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाने के लिए वहां पर दे रहे हैं, करने की कहां बात आ रही है? आप हमें समझाइए कौन दान कर रहा है? आप जब ये बाबरी मस्जिद आपको मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी वो कोई फैसला नहीं हुआ है उस जमीन के बारे में, उसके मालिकाना हक के बारे में, तो क्या वक्फ एक्ट आपको ये राइट देता है? टेक्निकल बातें कीजिए। और वक्फ एक्ट नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। ये जैसे कि प्रोपोगंडा आप लोगों की तरफ से ये फैलाया गया है कि शिया वक्फ बोर्ड उसमें पार्टी नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से इस बात को बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूं कि ये मुकदमा जब से आप पार्टी नहीं थे तब से हम पार्टी हैं। 1885 में जो पहला मुकदमा लड़ा गया है वो शिया मुतवल्ली ने लड़ा है। आप उस वक्त कहीं पे नहीं थे। हम नहीं चाहते शिया में है या सुन्नी, हम मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी बने हैं, हम मान लेते हैं। कोई हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते कि वो शिया मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद है, अच्छी बात है। कोई भी मस्जिद हम उसमें नहीं मान। सबसे बड़ी बात तो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि शिया वक्फ की जानिब से वहां वकील खड़े होते रहे, लेकिन हमें मालूम नहीं। तो आप एक शिया वक्फ प्रॉपर्टी के चेयरमैन है, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, और आपको पता नहीं है कि शिया की जानिब से वहां जो है वकील खड़े हो रहे हैं आपके। तो आप किस तरह के चेयरमैन है भाई? जब मुझे नहीं मालूम था, मैंने मतलब आपकी नाअहली है ये। आपको जो फौरन इस्तीफा देना चाहिए, सरकार में लिखा है, आपको फौरन रिजाइन देना चाहिए। बात को सुनिए, आपको रिजाइन देना चाहिए। हमको क्यों रिजाइन देना चाहिए? आप लोग, आपको खबर नहीं है कि आपकी जानिब से आपका शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? आप चेयरमैन है और आपको खबर नहीं है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि मुझे पता नहीं है, आज पता चला। आप एक बात ये बताइए, आपने ऐलान किया है नाम से
कोई वकील को वहां खड़े किए दे रहे हैं, तो आपको जेल में जाना चाहिए। आप जैसे लोगों को आपको सबसे पहले रिजाइन देना चाहिए कि शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से वकील खड़ा हो रहा है, वक्फ बोर्ड को कैसे इत्तला नहीं है? हम तो इस वक्त आपको खलने लगे। ये कैसे कह रहे हैं कि आज आपको खबर बात कह दी तो हम तो आपको खलने लगे। पहली बात तो कैसे कोई हम तो आप खलने लगे। कोई वकालत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने दावा किया है बात को वजाहत कर दूं, साबित हो रहा है कि इतना जमाने से आप चेयरमैन है और आपको इतना पता नहीं है कि आप शिया वक्फ बोर्ड का वहां वकील खड़ा हो रहा है। एक मिनट सुन्नी समुदाय का कोई मतलब नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ये शिया वक्फ प्रॉपर्टी थी। हम इसके होने के नाते हम इस झगड़े को आगे बढ़ाना सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात पूरी धर्मगुरु आपका सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने इस बात की वजाहत कर दी। सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना कल्बे सादिक, मौलाना कल्बे जवाद, सबसे बड़े धर्मगुरु शिया के। कौन से शिया धर्मगुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें पार्टी है। 6 लाख लोग कह रहे हैं कि अभी यहाँ शाहमर्दा में करबला में करने के लिए क्या आप पार्टी है? आप तो शिया के नाम पर तभी तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं पार्टी हूँ तभी तो बात रख रहा हूँ। क्या ये लोग पार्टी है? कहां से पार्टी बन गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया तो कहां पार्टी बन गए? यहाँ तक मीडिएटर की जो बात की है उसमें भी बगैर लिखा हुआ है, बगैर हर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कैसे दे सकते? हम कहते हैं कि आप बगैर पार्टी हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कैसे दे नहीं पढ़ना सकते? चाहते। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपको ये राइट किसने दिया कि आप वहां पर मंदिर बनवाएं और दूसरी जगह मस्जिद बनेगी तो आप मस्जिद बनने का ये फार्मूला क्यों दे रहे हैं? अरे आप मुझे तो कह दीजिए ना, मैं बना देता हूँ बाद में क्या 100 जगह मुझे दीजिए और नक्शा मैं मस्जिद बनवा देता हूँ चल करके। आपको वक्फ बोर्ड के कानून मालूम है? आप पढ़ के आइए, क्या राइट है आपका? क्या राइट है आपका? पढ़े हुए हुए बताइए क्या आपको ये राइट है? क्या आपको ये राइट है? मैं भी 2 टर्म से यहाँ मिलदार हूँ, मैं भी 2 टर्म से यहाँ मिलदार हूँ। अमेंडमेंट बिल का एक लफ्ज जो है मैंने तैयार किया, वहां पर मैं साथ दे रहा हूँ। मैं अच्छी तरह एक लफ्ज जानता हूँ वक्फ का। आप बताइए पहले, आपको राइट है कि वक्फ बोर्ड कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा कि जिससे शांति भंग हो। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जिससे बात हो जाए। आपको तो सबसे पहले ये देखना चाहिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पूरे मुल्क में फसाद फैल जाएगा। क्या पूरे मुल्क में हिंदू और मुसलमान आपको फसादी नजर आ रहे हैं? क्या हाई कोर्ट का फैसला आया तो फसाद हो गया था? आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड फसाद बनाना चाहता है, फैसला आने पर फसाद होगा। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आपको अभी आपकी बाइट निकाली जा सकती है और देखा जा सकता है आपने फसाद दिखाने के बाद क्या इस मुल्क के बाशिंदे आपको फसादी नजर आ रहे हैं? क्या हिंदू मुसलमान लड़ते ही रहते हैं? आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या मैसेज आप दुनिया को देना चाह रहे हैं? शरीयत के नाम पर आप दाग बनते जा रहे हैं। हम सुलह की बात कर रहे हैं तो हम सुलह की बात का क्या मतलब होता है? मतलब ये अजीब सुलह का मतलब ये है कि आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपके वो घर की प्रॉपर्टी है, आप दान कर दीजिए, दे दीजिए। अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती आप दे देते शौक से। आपकी प्रॉपर्टी है, वो वक्फ लिल्लाह है। वक्फ लिल्लाह कभी भी प्रॉपर्टी है, हम उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, कभी भी प्रॉपर्टी है, हम उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको गिफ्ट नहीं दिया जा हम उसका कस्टोडियन है। जो वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कस्टोडियन को कोई राइट नहीं लिया है। आप जैसे लोग मैनेजर कमजोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट देखेंगे, आप एक कस्टोडियन है। आपको जो मैनेजर आप जैसे लोग भाई, मैं कस्टोडियन हूँ जमीन का। वक्फ एक्ट में कहीं भी आपको करने का राइट है, फैसले लिए सेल करने का राइट है। अरे आपको जो बात कहनी हो भाई, मैंने तो जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया। आपको जो कहनी हो सुप्रीम कोर्ट तो 100 बार आपको धुतकार चुका है ना। सुप्रीम कोर्ट तो 100 बार आपको धुतकार चुका है और सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्शन फाइल किएगा। आप केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वजह से मीडिएटर की जो भी कोशिश हो रही है, जहां जो भी बातचीत की कोशिश हो रही है, वो सिर्फ आपकी वजह से खराब हो रही है। सर पे टोपी और कोशिश नाकाम अगर होगी नहीं हो सिर्फ आपकी वजह से होगी। आप बातचीत की कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। आप इस तरीके का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं जिससे कोई भी बातचीत करना चाहेगा तो पीछे हट जाते। बातचीत करने को तैयार होइए। क्यों नहीं है तैयार? किसने कहा? आपने इल्जाम लगाया कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं। आपने मुस्लिम होता कौन है वक्फ बोर्ड के मामला? अरे आपने क्यों नाम लिया उसका? आप अपने क्यों नाम लिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ आपने क्यों नाम लिया उसका? अपनी परेश क्यों नाम लिया? अरे क्यों कहा कि वो आपकी होगी भाई? क्यों आपने कहा कि वो बातचीत होगी? दुनिया को आप कर नहीं पा रहा है। 3 तलाक के मामले में आज तक फैसला नहीं पाया। क्या
अगर कोई रोड मैप सामने आएगा बात करने के लिए तैयार है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है चंद्रशेखर के जमाने में बात नहीं की है? क्या वाजपेयी की हुकूमत के जमाने में बातचीत नहीं की है? क्या नरसिम्हा राव के जमाने में बातचीत नहीं की है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी इस तरह की बात नहीं की कि समझौता हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टेबल टॉक हुआ, समझौता नहीं हो पाया। हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहे। बातचीत होती रहती है, बातचीत आती है, आप करो, देश को गुमराह मत कीजिए। आप पूरी शिया कम्युनिटी आपको लेकर चिंतित है। रिजवी साहब, आप अपनी सेफ्टी के लिए पूरी शिया कम्युनिटी की इज्जत को दांव पर लगा दिए है। देखिए, बात समझ लीजिए, मैंने जो फैसला लिया है मुसलमानों के मफाद में है, हिंदुस्तान के मफाद में है। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, मैंने हिंदुस्तान के मफाद में शिया और सुन्नी को बांटने में आप सफल हो गए। ये आपकी जीत है कि आप इस मुद्दे को शिया और सुन्नी का बना दिया आपने। नहीं, देखिए दीपक जी, मैं शिया सुन्नी का मुद्दा ये लोग बनाए थे भाई। सुन रहा हूँ और रिजवी साहब को भी सुन रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए ये मामला जो है अदालत में है। अदालत का एक प्रोसीडिंग था कि एक सजेशन था कि यदि ये बाहर बातचीत से कोई चीज सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अब लगता नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई बातचीत का कोई प्रयास कर रहा है तो वो एक अच्छी बात है, उसका भी स्वागत होना चाहिए। नहीं तो न्यायालय तो फैसला, एक बार हाईकोर्ट का फैसला 2011 में आ चुका है और उसमें ये बात वहां तय हो चुकी है कि वहां भगवान रामलला की वो जन्मभूमि है। ये बात तो कोर्ट ने कह चुका है और वहां पर मंदिर है ही, वो मंदिर को भव्य मंदिर उसका निर्माण होना, ये कार्य उसमें बाकी है जो कार्य के लिए लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूं अभी अदालत का फैसला जो है 5 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो रही है तो उसमें जो है बाकी और तथ्य भी सामने आ जाएंगे। लेकिन बेहतर होता कि यदि ये जो आपस में इसको शिया सुन्नी का इशू न बनाते और बल्कि इसको जो है जो वास्तविक वहां पर इसके पक्षधर हैं वो अपनी बात रखते। और यदि मुस्लिम समाज आप भी मानते हैं कि वसीम रिजवी वास्तविक पक्षकार नहीं है? नहीं, मैं कौन पक्षकार है नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि 3 लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं और तीनों के नाम क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत में, हाई कोर्ट में वो सारे दस्तावेज अन्य पक्षकारों ने रखे थे और उसको वहां पर कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद ये निर्णय दिया कि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि है, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां भगवान राम पैदा हुए, ऐसा उन्होंने वहां स्पष्ट किया है उस फैसले में। और हम बहुत आशान्वित हैं कि हमारे ही इस बात को, यानी जो कोर्ट का फैसला है उसी से संबंधित हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आएगा और वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये कई बातें हैं बीजेपी के बारे में हमेशा बीजेपी के क्वेश्चन क्या, मैं इनसे जो है उसी पे मैं कहना चाहूंगा कि इनके एक बड़े सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बाकायदा टीवी चैनल पर ऑफिशियल ये बयान दिया आकर के कि हम शिया सुन्नी फैला करके इख्तलाफ करा करके बाबरी मस्जिद को, अरे भाई शिया सुन्नी आप लोग कर रहे हैं। दीपक जी आरोप वाली बात है। आप अपने उसमें ये आरोप वाली बात देखिए, आप आपस में जो भी विवाद रखते हो उसमें आप किसी पार्टी को मैं आपसे आप किसी पार्टी को मत बात कह रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बात। अभी मैं सुना देता हूँ, बिल्कुल गलत बात मैं सुना देता हूँ, फिर आप जो है खाली यही कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। नहीं, वसीम रिजवी साहब, खाली आपकी कोर्ट अपनी बात रखेंगे। वसीम रिजवी हम साहब, क्यों नहीं रख सकते? एक बात हमने आपके सामने प्रपोजल नहीं दिया, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने प्रपोजल नहीं दिया। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, हमने कोर्ट के सामने अपना प्रपोजल रखा है। अगर कोई रिजेक्ट होगा होगा तो कोर्ट में हो जाएगा। आपको क्या परेशानी हो रही है? एक चीज बताइए वसीम रिजवी साहब, एक चीज बताइए मुझे सिर्फ, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि सभी पार्टी बैठ जाए, मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूं, मीडिएशन हो जाए इस मामले में, तब वसीम रिजवी ने मीडिएशन के लिए वो आगे क्यों नहीं आए थे? इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उस वक्त वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपको डर लग रहा था। अच्छा ये बताइए, चीफ जस्टिस ने कब कहा था? आप मुझे बताइए, मैं अभी आपको डेट बता देता हूं, किस डेट को चीफ हम बता रहे हैं। दीपक जी, चीफ जस्टिस ने कहा है 21 मार्च 2017 को, 21 मार्च को बोला था, और 21 मार्च 2017 को जी 21 मार्च को बोला था। 21 मार्च 2017 को चीफ जस्टिस का ये एक ओपन कोर्ट में स्टेटमेंट था। मैं कहा मना कर रहा हूं। 21 मार्च 2017 के बाद से ही तो हम सक्रिय हुए, उसके बाद ही तो हमने लोगों से बातचीत करना शुरू की।
जब कोई सामने नहीं आया तो मुझे बताना पड़ा, इस बात से पर्दा उठाना पड़ा कि जो लोग बात नहीं करना चाहते असल में इनकी चीज है ही नहीं, क्योंकि इसका ये शिया वफ है, हमको इससे छुपाया गया है, हमारे नाम से वकील खड़े किए गए हैं, असलियत से हमको पीछे किया गया है, इसलिए हमने कोर्ट में अपनी बात रखी। कोर्ट में हम पार्टी है, हमको पता नहीं बार बार ये क्यों कहना पड़ता है कि हम पार्टी जैसे पार्टी है, क्योंकि रामलला विराजमान भी आपकी तरफ से हैं और श्री राम जन्मभूमि न्यास भी आपका करीबी है और आपके ही जो लोग हैं, आपसे जुड़े सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, वो उसके सदस्य हैं। आप क्या रिजवी के फॉर्मूले से सहमत हैं और क्या रिजवी का फॉर्मूला पूरी मुस्लिम समुदाय एक्सेप्ट करेगा? दीपक जी, 3 बातें हमेशा कहते थे हम, आज मैं दोबारा देता हूं। दुनिया का मतलब भारत का हर बच्चा जानता होगा, जो हम बातें कई बार दोहरा चुके हैं, दोबारा दोहराता हूं कि श्री राम जन्मभूमि पर ही मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, एक बात। दूसरी बात, मस्जिद बनेगी तो अयोध्या परिसीमा के बाहर बनेगी, और तीसरी बात, इस मंदिर को बनाने का काम श्री राम जन्मभूमि न्यास करेगा। ये 3 बातें हमारी हमेशा से रही हैं, आज भी स्टैंड करती हैं। तो इस पर और चौथी बात हम हमेशा कहते थे, इसका निर्णय संसद में जाकर के होता, जो बड़ी बात हम कहते थे। लेकिन इसके लिए देश में कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार की बात करता है तो उसकी बात का हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे इन फार्मूलों से बात पर अगर कोई हामी भरता है, उसके साथ खड़ा होता है, उसकी बात करता है, हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। ये बात हमेशा कही हमने। ठीक है, आप कहिए, मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से शिया वक्फ बोर्ड के स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का है, मैं मानता हूं बाबरी मस्जिद या अयोध्या का मामला उत्तर प्रदेश का है, इसलिए वसीम रिजवी जी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई बात कहते हैं तो मैं मानूंगा। लेकिन वसीम रिजवी जी की बात को कल्बे जब्बात भी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि आपके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं, आपको उन केसेस से बचा लिया जाए, इसीलिए आपने फॉर्मूला पेश करके एक पॉलिटिकल नाटक खड़ा कर दिया। दीपक जी, यहां पे पॉलिटिकल नाटक की बात नहीं है। यहां पर अगर हमने कोई सुलह समझौते की बात की है तो यह पॉलिटिकल नाटक कैसे हो सकता की बात है। जो फसादी लोग हैं, जो फसाद करना चाहते हैं, जो सुलह नहीं करना चाहते, बैठ के एक टेबल पे बात नहीं करना चाहते, वो देश के अमन पसंद लोग हो गए। अगर हम सुलह की बात कर रहे हैं और हम अपना हक कोर्ट में जता रहे हैं कि देखो ये मेरा लोग फसादी क्लियर कर दीजिए ना, हम इस्लाम से खारिज हो गए। वो कौन फसादी है? मैं एक और सज्जन को अपने साथ जोड़ूंगा, मेरे साथ अनुराग सिंह भदौरिया जुड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरी मोमेंट पर बैकआउट किया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जुड़ेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। वसीम रिजवी जी, मैं उनसे भी बात कराऊंगा, क्योंकि वीएचपी का स्टैंड क्लियर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्लियर है कि वो आपके स्टैंड को नहीं मानते। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो शिया सदस्य हैं वो आपके स्टेटमेंट को मानते हैं? मैं काजमी साहब से ये भी पूछूंगा ब्रेक के बाद। जिस वक्त ये बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें आपस में बातचीत होनी चाहिए, तब हम एक्टिव हुए। जब हमने पता किया तो ये पता चला कि हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील खड़ा होता रहा है, जबकि हमारे रिकॉर्ड में किसी को भी वकालतनामा नहीं दिया गया। तो जब ये बात पता चली, मेरे पास वो रजिस्ट्री का नोटिस मौजूद है, जब हमने अपने वकील को उसमें एफिडेविट दिया और वकालतनामा दिया, तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल हुआ तो उसको नोटिस मिला कि आपकी तरफ से तो फुला वकील खड़ा है। जब हमने खड़े ही नहीं किया तो आप ये बताइए कि ये वकील कैसे खड़े हो गए? तो मैंने भारत सरकार को लिखा है कि इसमें वसीम साहब एक मिनट में जानना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि ये मामला, ये केस कितना पुराना है? जी बिल्कुल मालूम है। कितना पुराना है? देखिए, ये तो आज 71 साल हो गए, और 71 साल तो इन अदालतों में चलते हुए हो गए। 1885 में अंग्रेजों ने भी इसमें फैसला किया है, उस वक्त भी ये मुकदमा चल रहा था। 1885 में इनसे पूछे कि किससे मुकदमा चल रहा था, शिया मुतावल्ली से चल रहा था या नहीं चल रहा था? ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कह के आए कि आखिरी मुतावल्ली 1945 तक शिया था या नहीं था। बताइए काजिम साहब।
जब ये सब खुद एक्सेप्ट करके आए हैं और 1944 का इनका रजिस्ट्रेशन पकाते रहिए। तो आप ये बताइए कि इसका अरे रिजवी साहब, आप ख्याली पुलाव पकाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। बताए आप जो भी ख्याली पुलाव पका रहे हैं खूब शौक से पकाइए, बेहतरीन घी में पुलाव पकाइए, आपको कौन मना कर सकता है? इन तरह की बातों से कोई फायदा नहीं है। जिस वक्त लॉजिकल बात आती है तो आप हमें कौन कोर्ट देखेगा ना, देख रहा है और जिसमें खुदाई से मिले साक्ष्य वो वो प्रमाण है। इनसे पूछना चाह रहे हैं इसके बाद पका रहे हैं वसीम रिजवी साहब पकाने में कोई दिक्कत नहीं है। साक्ष्य के अलावा कासमी साहब जो प्रश्न रिजवी जी आपसे उठा रहे हैं कि क्या 1945 में लास्ट तक शिया वक्फ बोर्ड जो है वो उसका पिटिशनर था या नहीं था, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप मानते हैं कि वो शिया प्रॉपर्टी है? नहीं, शिया है। आप मानते हैं? आप मानते हैं शिया प्रॉपर्टी है? आप उसका तो जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए। आप ऐलान कर दीजिए कि ठीक है, वो हमारा नहीं है। ये तो फैसला करेगा। अरे वो तो बात कर लूटा था। तो आप भगवान श्री राम की जमीन है जिसको तो आप शिया को लुटेरा मानते हैं? जिसको बाकी शिया था, आप भी उसी आगे आप लुटेरा नहीं है, तो आप कहिए शिया लुटेरा है। आपके साथ खड़े छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना, आप कहिए दावा छोड़ दीजिए ना, दावा छोड़ दीजिए ना। आपको ये कहाँ गए? मीर बाकी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर मीर बाकी की बात है तो आप क्या कर रहे हैं? आपसे मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। वसीम रिजवी ने एक लॉजिकल सवाल उठाया है कि आप ये बताइए कि ये मस्जिद किसने बनवाई थी, सुन्नी ने या शिया ने? और सुन्नी ने कब इस पर कब्जा किया? 1944 में। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब इस पर कब्जा किया? 1944 में। उससे पहले तक तो शिया चलाते थे इसको। छोटे से बच्चे से भी पूछिएगा तो बनाने वाला कोई होता है, बनवाने वाला कोई होता है। अब देखिए ये बात आ गई, छोटे से बच्चे से बाबा ने बनाया। अगर इसका ठेकेदार के तौर पर इस बिल्डिंग की जो है मीर बाकी अगर वहाँ पर वो बनाए, लेकिन बनवाने वाले कौन थे? आपने 15 मिनट जो बातें बोली है उससे बिल्कुल शाहजहां ने अपने हाथ से बनाया जाए। आपने 15 मिनट पहले जितनी बातें बोली बनाया होगा उलट उसी तरीके से आप जवाब नहीं दे पा रहे, हम ठीक मान लेते मीर बाकी ने बिल्कुल नहीं दे पा रहे। तो मीर बाकी ने बनाया तो क्या मीर बाकी की वो मस्जिद हो जाएगी? मीर बाकी को जिसकी थी राम जन्मभूमि थी। अरे मोगल हुक्मरान शिया थे या सुन्नी थे ये बताइए? मोगल हुक्मरान शिया थे या सुन्नी थे बताइए? हम इन चीजों को नहीं पढ़ते। खाने के लिए अच्छा आप ये बताइए, ठीक है, वो सिर्फ मीर बाकी ने गलती स्वीकार कर रहे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, गलती स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा तो वो गलती अकरार करें। अच्छा वसीम रिजवी साहब, क्या आप ये स्वीकार करते हैं, इकरार करते हैं कि शियों से गलती हुई है, इस मुल्क में हिंदुओं के साथ शियों ने ज्यादती की है, उनके मस्जिदों को तोड़ा है? मीर बाकी शिया थे तो मीर बाकी ने हिंदुओं के साथ ज्यादती की है। मीर बाकी शिया ने, शिया कम्युनिटी ने हिंदुओं के साथ इस मुल्क में ज्यादती की है, जुल्म किया है, उनके धर्म को छोड़ दीजिए, उनको जवाब देने वो शिया छोड़ दीजिए ना, उनको जवाब देने पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए उसको, आप छोड़िए इसको। हम तो शिया को छोड़ सकते हैं, छोड़िए उसको। हम उनसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि मीर बाकी ने उनको जवाब देना दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हमको जवाब देने दीजिए। उन्होंने गलती मान ली, उन्होंने गलती मान ली, स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। आप कहते हैं कि मीर बाकी ने मस्जिद मस्जिद बनाई, मीर बाकी शिया थे, तो मीर बाकी जो शिया थे वो सारे शिया, मीर बाकी शिया और उसके साथ मिलकर हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती की है। जो अपनी गलती को स्वीकार, आप गलती स्वीकार करते हैं कि शियों से गलती हुई है? नहीं, इनको स्वीकार करने दीजिए ना।
नहीं आप चलिए माना वसीम रिजवी स्वीकार करे कि शियाओं से गलती हुई है, मीर बाकी ने गलती की जब उसने बाबरी मस्जिद कहां पर बनाई थी? बता दीजिए, इनसे पहले ये पूछिए जो सवाल मेरा था, पहले इनसे ये पूछिए 1944 से पहले ये उसमें थे या नहीं थे? हमेशा से वो मुगल सारे मुगल सारे घुमा दिया और सारी मस्जिदें सुन्नी थी। मुगल सारे मुगल बादशाह जो भी गुजरे हैं सारे वहां कब गया भाई? मीर, अब आप सुनिए, मीर बाकी अगर कोई मुलाजिम था उनका बाबर का तो मुलाजिम की तरफ मस्जिद हो जाएगी। अयोध्या आया था, अरे कोई आदमी कोई बादशाह अपने हाथ में कोई लुटेरा आया, किसी ने लूटे तो हिंदुओं को लुटेरा आया, उसने लूटा। कासमी साहब, मैं आपके ही सवाल का जवाब ले रहा हूं। आप मानते हैं क्या शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद वहां पर बना के, जो कि वो एक शिया था, उसने गलती की थी? नहीं, अब नहीं बोलेंगे ये। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। अरे चलिए आप ही बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है। मैं चुप हो गया। हम तो कह रहे हैं कि वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं, मैं जो भी बनाया। बता दीजिए। हमारा तो स्टैंड है कि वो चाहे मीर बाकी ने बनाया हो या किसी ने बनाया हो, वो बाबरी मस्जिद है। सिवाय घुमाने के यही चीजें हैं जो असलियत को हिंदुस्तान लेकिन आप बताइए ना, हुए हैं। अगर वो शिया मतलब हमारी चीज पर आप लड़ रहे हो, अगर के शियों को पहले इन्वॉल्व कर लिया जाता गुजरी है, सब तो लोगों ये ने मसला पहले ही सॉल्व हो जाता। किया है। आप ये मानते हैं कि शियों ने हमेशा यहाँ के हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदू धर्म स्थलों को गिराया है? क्या ये मानते हैं? कादमी साहब ये बताइए, अगर उनसे आप माफी मंगवा रहे हैं ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां पर? हम तो माफी मांगे, हम क्या कर रहे हैं? मस्जिद है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी मस्जिद कहां से आ गई? हम तो कह रहे हैं हम हैं। मस्जिद आपकी, माफी मांगे। मस्जिद आपकी, अरे ये क्या मतलब? मस्जिद माफी मांगे, मस्जिद आपकी। वो कह रहे हैं कि मंदिर गिराया गया। हम नहीं कहते हैं भाई, बिल्कुल। वो जब कह रहे हैं गिराया गया तो उनको माफी मांगनी चाहिए ना। तो आप क्या कहना चाहिए? गलती की उन्होंने तो यही कह करके यहाँ मंदिर बनाइए, यही अपने आप में माफी है। आप क्या कर रहे हो? तैयार नहीं हो आप? कोई चीज जो आपने कह दिया बस वो सच है, सारी रिपोर्टें गलत है, सारे आधार गलत है। जो आपने कह दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कह दिया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कह दिया, बस वो जितना भी चीज हो गया, जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आपको बार बार धुतकार लगाई है ना, फिर उसी तरीके से आपको धुतकार पड़ेगी। जितना चीखिए, जितना चिल्लाइए, अदालत के फैसला आने पर आपको पता चलेगा कि आप चाहे आप अपने हो रिजवी साहब, अदालत आप अपने केस से बचने के लिए चाहे जाकर के चाहे पंडित बन जाइए, रखे कि ये मस्जिद कैसे हमारी है, जराइम है, आप कैसे हमारे साथ बात करके आज तक समाजवादी पार्टी के नावेद सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। नावेद सिद्दीकी जी का बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कादमी साहब एक मिनट कादमी साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है नावेद साहब। नावेद साहब, मुझे सीधा सवाल का जवाब दीजिए। क्या वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर और लखनऊ में मस्जिद बनाई जाए, क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, वसीम रिजवी साहब जो बयान दे रहे हैं, पहली चीज तो ये है कि ये उस मामले में जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें ये पक्षधर है ही नहीं। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, क्योंकि देखिए ये समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी के बाद उसी में ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी बने, और उसके बाद उस वक्त इनको कोई खामियां नहीं नजर आई, कोई गलती नहीं नजर आई। अब वसीम रिजवी साहब के लिए तो मैं यही कहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, और रात का इंतजार। नावेद साहब, यहाँ कोई बेवफाई की बात नहीं है। नावेद साहब देखिए, आपने जो दो बातें कही, पहली बात यह है कि शिया वक्फ बोर्ड उसमें पार्टी था, है, और इस प्रकरण में सबसे पुराने मुकदमे का वाली है। आपका जमीर क्यों नहीं जाएगा? इसलिए आप शिया वक्फ बोर्ड को नकार नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी बात रखी है, हमने सुप्रीम वक्फ बोर्ड के सामने अपना आवेदन नहीं किया, हमने पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने आवेदन नहीं किया। जो बातें हमने कही है वो साथ के साथ 11 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट से कही है, और 18 को भी हमने 18 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट से ही कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। हम ये कब कह रहे हैं कि आप लोग तय कर दो?
हम ये कब कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय कर दे? हमने तो अपनी बात का मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने का भी। नावेद जी आप ही सवाल कर लीजिए, वसीम जी रुक जाएंगे। नावेद जी आप ही आखिरी सवाल कर लीजिए वसीम जी से। वसीम जी सुनिए, नावेद जी आपसे सवाल करना चाहते हैं। नावेद जी पूछिए। जी बताएं नावेद भाई जी। के माध्यम से, बताइए नावेद भाई जी। के माध्यम से एक सवाल ये है, मैंने एक शेर में बात कह दी, उसका जवाब दे दीजिए कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई बेवफा नहीं होता। 6 महीने आप खामोश, हमारी सरकार में खामोश रहे। वसीम भाई ऐसा क्या हो गया आपके साथ हम बैठे और कितनी चाय आपके साथ हमने आजम खान साहब के यहाँ पी है, और बड़ा अफसोस है कि आपके साथ हमने वहां पे चाय पी, क्योंकि आप बहुत दोगले इंसान निकले। अच्छा, अगर आपको उस चाय का अफसोस हो रहा हो तो मुलाकात कीजिएगा, तो हमें पैसे वापस कर दीजिएगा उस चाय के, उस चाय की कीमत अदा कर दीजिएगा अगर आपको अफसोस हो रहा हो। देखिए नावेद साहब, मैंने आप मेरे साथ अभी बैठे और चाहे जब बैठे और या इससे पहले बैठे हो, बात यह है नावेद साहब, अगर मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखी है तो क्या इसमें कोई सियासी पार्टी मुझको रोकती है? क्या समाजवादी पार्टी की, क्या मुझे समाजवादी पार्टी से इस बात की इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट में बात रखूं? सर्वोच्च न्यायालय का क्या मैं अपनी बात रखना नहीं चाहता? क्या सुप्रीम कोर्ट में मैं अपनी बात रखने के लिए हमें किसी की परमिशनों की जरूरत होगी? दीपक भाई, जो पक्षधर है ही नहीं, जिसका जिक्र ही नहीं है उसमें, वो शख्स आ रहा है सिर्फ राजनीति। अरे तो ये आप कह रहे हो ना, ये आप कह रहे हो नावेद साहब, मालूम ही नहीं है किसी भी इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा। मैं एक एंकर के तौर पर, सुनिए, मैं एक एंकर के तौर पर वसीम भाई किसी भी इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद नहीं हूं यहाँ पर, क्योंकि ये एक न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। लेकिन वसीम भाई 1 मिनट चुप हो जाइए, 1 मिनट चुप हो जाइए, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। लेकिन मैं इस सवाल को जरूर उठाऊंगा कि 6 महीने में एकाएक वसीम रिजवी के सुर क्यों बदल गए? क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी ने ही शिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया था। 6 महीने में क्या हुआ है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अब नजरें हमारी सुप्रीम कोर्ट में होंगी कि वो शिया वक्फ बोर्ड की पिटीशन को एक्सेप्ट भी करती है या नहीं। वहां बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। टैक्स और सब इंश्योरेंस पॉलिसीज पे बचता है, लेकिन रिटर्न किस पे ज्यादा है कैसे पता चलेगा?